जब मैं 7 क्लास में था, स्कूल की बात कर रहा हूँ, उस वक्त मैं किताब पढ़ता था लेकिन समझ कर नहीं, वैसे ही यू कैन से रोट मेमोरी, मेमोराइजेशन, याद करने के हिसाब से। तो उस वक्त मैंने स्वास्थ्य की डिफिनीशन पढ़ी थी स्वास्थ्य की किताब में कि स्वास्थ्य कहने का अर्थ केवल आपकी शारीरिक, फिजिकल, मेंटल स्वस्थता नहीं है। इट इज़ नॉट ओनली लिमिटेड टू डैट, ये वहीं पर सीमित नहीं है, बल्कि आपको स्पिरिचुअली भी अवेयर होना चाहिए, स्पिरिचुअली भी फिट होना चाहिए। तो उस वक्त मैं नहीं समझता था ये स्पिरिचुअल क्या होता है। केवल एग्ज़ाम पास करने के लिए मैं डिफिनीशन रट लेता था, तो स्पिरिचुअल मुझे उतना ज्ञान कुछ नहीं था। अब जब मैं बड़े हुआ तो मैं वीडियो सब देखता था ओशो की और कृष्णमूर्ति की खास बात मुझे समझ नहीं आती है। ही टॉक्स इन इंग्लिश एंड इट इज़ सो सोफिस्टिकेटेड इंग्लिश, आई कैनॉट पिक हिम अप, राइट। मैं भी इंग्लिश बोलता हूँ लेकिन मेरी इंग्लिश उतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है, लेकिन कृष्णमूर्ति को आप सुनिए, मैं समझ नहीं पाता हूँ। लेकिन जब ओशो भी इंग्लिश में बात करते तो मैं समझता हूँ। उसकी बातें मेरे दिमाग में सीक्वेंस बनाती है, पिक्चर बनाती है। तो जब मेरे दिमाग ऐसा है कि पिक्टोरियल फॉर्मेट में डाटा स्टोर करता है, ना कि शब्दों में, तो शब्दों से मुझे बहुत एलर्जी है। आप कुछ मुझे स्टोरी कहेंगे अथवा पिक्टोरियल फॉर्मेट में कहेंगे तो मैं ज़्यादा समझ सकता हूँ। तो ओशो के बाद सीक्वेंस में, स्टोरी में कहते, उस स्टोरी में ज्ञान देते, इसीलिए मुझे आई रियली लव्ड हिज वे ऑफ टॉकिंग, राइट। तो और ये सद्गुरु है, सद्गुरु को भी मैं बहुत सुनता था। तो ये सब के कहने का अर्थ क्या था कि आप एक सूक्ष्म शरीर हो, ये भौतिक शरीर नहीं हो, और वो सूक्ष्म शरीर इस शरीर से निकल जाता है, दूसरे शरीर में प्रवेश कर देता है। लाइक ये जो शारीरिक संरचना है ना, ये छाल, इसके भीतर का फैट, मसल्स, बोन, ये सब तो मिट्टी में मिलेगा। हमारी प्रथा क्या है, तो हम तो जला देते हैं, लेकिन कुछ प्रथा है कि मिट्टी में गाड़ देते हैं। तो मिट्टी में गाड़ देते हैं तो क्या हो जाता है, ये सब बैक्टीरिया सब जो होता है, कीटाणु, जीवाणु सब, इसको गला के सॉइल बना देता है। और आप कह सकते हैं कि मैन्योर, जिससे ये ग्रास, प्लांट्स, ट्रीज, ये सब, उस सब को मैन्योर मिलती है और वो सब ग्रो करती है। और वही ट्रीज, प्लांट्स की फ्रूट सब खाते हैं, जीव जंतु खाते हैं, हम खाते हैं, और हमारा शरीर बनता है उसी से। तो हमारा शरीर क्या है, हम जो खाए हैं वही शरीर, वही चीज़ मिलकर इंटीग्रेट हो गया है ना हमारा शरीर में। जैसे हम भात खाए, चावल खाए, तरकारी खाए, नहीं, तेल खाए, तो वो सब मॉलिक्यूलर फॉर्मेट में एब्जॉर्ब होता है। और मॉलिक्यूल में जैसे कार्बोहाइड्रेट का कार्बन, हाइड्रोजन का वो मॉलिक्यूल होता है ना, उसी फॉर्मेट में वो ब्लड में ट्रैवल करता है और सेल में जाता है और डिपॉजिट करके छाला बना देता है, हड्डी बना देता है, चर्बी बना देता है, दांत बना देता है, आँख बना देता है, नहीं। तो ये आँख भी क्या है, ये भी तेल है, ये भी राइस है, ये भी दाल है। तो ये शरीर पूरा क्या है, खाद्य पदार्थ है ना। एक्चुअली इफ़ यू से बाय फूड साइकिल, दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द फूड। लाइक जब हम जंगल में रहते थे, बहुत पुरानी बात, तो हम तो दूसरी कार्निवोरस एनिमल के तो फूड थे, तो हम फूड साइकिल में थे। अभी ना हम डेवलप हो गए, सिविलाइज्ड हो गए, हम अपना सोसाइटी बना लिए, बहुत प्रोटेक्शन डेवलपमेंट करनी है टेक्नोलॉजिकल, तो हम आइसोलेट हो गए और हम उस हिसाब से सोच नहीं पाते। लेकिन हमारा बेसिकली संरचना तो फूड साइकिल का है। जब नेचर के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो एक जीवाणु दूसरे जीवाणु को खाता है, और इसी तरह से पृथ्वी पर जीवन चल रही है अभी तक।
लेकिन हम उस हिसाब से नहीं सोचते हैं। हम बहुत अपने आप को बहुत सिविलाइज्ड, एजुकेटेड कहते हैं, नहीं तो हम उस हिसाब से सोच नहीं पाते। लेकिन नेचर के पर्सपेक्टिव से हम एक फूड मटेरियल के सिवाय और कुछ नहीं है। एक फूड मटेरियल दूसरे फूड मटेरियल को खा रहा है और इसी फूड साइकिल में है। तो ये दूसरे जीव खा ले इस शरीर को, और या कि मिट्टी में मिल जाए, या कि जला दे इसको और राख बना दे, और उस राख से जो सॉइल में मिलता है वो मैन्योर की काम करता है, उससे ग्रास प्लांट्स ट्रीज ग्रो करती है। तो ये शरीर टेम्पोररी है। आप 80 बरस अथवा 90 बरस 100 बरस के लिए आपके पास है, उसके बाद तो इसका डिस्ट्रक्शन है, इट विल बी डिस्ट्रॉयड। तो हम ये सब फील करते हैं नहीं, ये बात सब कौन जान रहा है। जैसे ये सब जो मैंने डिस्कशन किया वो सब मैं भी सुन रहा हूँ ना, तो मैं बोल भी रहा हूँ, मैं सुन भी रहा हूँ, मैं देख भी रहा हूँ। तो ये सब ऑब्जर्व करने वाला कोई एक सूक्ष्म जीव है, और वो सूक्ष्म जीव भीतर है, आपके भीतर। और वो सूक्ष्म जीव सब विटनेस की तरह ऑब्जर्व करती है, सब चीज़ देखती है बाहर, जैसे अपने ही विचार को भी देखती है। जैसे हमारा दिमाग में 24 घंटा विचार चलती रहती है, सोते वक्त भी चलता रहता है, ड्रीम के हिसाब है, ड्रीम के फॉर्मेट में, राइट। जिसके दिमाग में विचार जितना चलता है वो ज़्यादा स्वप्न देखता है। और जो योगी सब होते हैं, जो अपने दिमाग का विचार का कंट्रोल कर लेते हैं, वो ज़्यादा स्वप्न नहीं देखता है, क्योंकि दिन में भी वही विचार चलता है, रात में भी वही विचार चलता है, लेकिन वो फॉर्मेट ड्रीम के फॉर्मेट में रहता है। अभी जैसे हम बाहर भी देख रहे हैं, इंटरेक्शन भी कर रहे हैं, और कुछ सोच भी रहे होंगे, आप जैसे वीडियो सुन भी रहे हैं, कुछ सोच भी रहे होंगे, नहीं, मल्टीटास्किंग है, दिमाग में कुछ चल रहा है, सुन कुछ रही है, देख कुछ रहे है। तो ये रनिंग थॉट्स जो होता है ना, वो क्या है, वो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करता रहता है, एक सेल से दूसरे सेल में कम्युनिकेशन होता रहता है, और इलेक्ट्रिकल डिपोलराइजेशन होता रहता है। आप इलेक्ट्रिकल डिपोलराइजेशन नहीं समझते हैं तो कह सकते हैं कि करंट की प्रवाह है। ये शरीर ही पूरा एक करंट की प्रवाह है। जैसे तार में विद्युत की प्रवाह है ना, वैसे ही पूरा करंट की प्रवाह है। आप जो कुछ देखते हैं ये सब करंट की फॉर्मेट में जाती है, और करंट की फॉर्मेट में आप ये इंटरप्रेट करते हैं। जैसे कुछ मेरी बात सुन रहे हैं, ये एनर्जी है, ये वाइब्रेशन करके आपकी ईयर ड्रम पर टकराती है, और वो एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी फॉर्मेट में जाती है, और इलेक्ट्रिसिटी फॉर्मेट में आपको दिमाग में इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करती है, कुछ वोल्टेज, और उसी वोल्टेज फॉर्मेट में आप मुझे इंटरप्रेट कर सकते हैं। सो पूरे होल बॉडी एक करंट है, और करंट का है और शक्ति का है, एनर्जी का है, वही बात है। और उसी को स्पिरिचुअल गुरु कहते हैं कि सूक्ष्म जीव। तो देखिए, आत्मा को मैं एक्सेप्ट क्यों नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास में मेडिकल नॉलेज है, मैंने शरीर को समझा है एनाटोमिकली, फिजियोलॉजिकली, पैथोलॉजिकली, इसकी शारीरिक संरचना, दांत को स्टडी किया है मैंने, आँख के भीतर का कंपोनेंट की स्टडी की है, दिमाग की स्कल के भीतर की स्टडी की है। तो मैंने इसका डाइसेक्ट भी किया है जब मैं लैब में था, तो सब इसलिए मुझे जब कोई आत्मा की बात, सूक्ष्म जीव की बात जब कहते हैं तो मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास में प्री कंसीव्ड आइडिया है कि ये चीज़ नहीं है, तो रिजेक्ट कर देता है इन्फॉर्मेशन। जैसे आप किसी का कोई आईटी फील्ड में हो या कोई दूसरे फील्ड में हो, उसके पास में एनाटोमी का नॉलेज ज़्यादा नहीं हो, फिजियोलॉजी, ह्यूमन मेडिकल साइंस की ज़्यादा नहीं हो, तो वो ये बात इजीली एक्सेप्ट कर लेगा आत्मा की, सूक्ष्म जीव की।
लेकिन आप वही बात जो जिसके पास में मेडिकल इन्फॉर्मेशन है उसको कहेंगे तो उसको एक्सेप्ट करने में बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि उसका प्रायर नॉलेज इंटरफेयर करता है क्या वो नया इन्फॉर्मेशन लेने में। इसलिए कहते हैं कि आपको कुछ समझना है तो आपकी पहली पूरी जानकारी को खाली करना पड़ेगा, क्योंकि प्रायर इन्फॉर्मेशन जो आपकी मेमोरी में स्टोर है वो इंटरफेयर करती है न्यू इन्फॉर्मेशन को। इसीलिए आप ज़्यादा कुछ किसी की बात सुनते हैं, कुछ देखते हैं तो पूरी कंप्लीटली नहीं ऑब्जर्व कर सकते, वो जैसा है वैसा ऑब्जर्व नहीं कर सकते, क्योंकि आपको दिमाग में जो मेमोरी है वो ट्रिम कर देती है वो इन्फॉर्मेशन की, और पार्शियल इन्फॉर्मेशन मात्र आप परसीव कर सकते हैं। तो एक डिसएडवांटेज भी है। तो आई थिंक आई डेविएटेड फ्रॉम माई टॉक। तो मैं कह रहा था कि सूक्ष्मजीव और ये भौतिक शरीर में भिन्नता कहती है। तो उस स्टेज को जब वो उसको अचीव कर लेते हैं तो उसका बिहेवियर देखिए। आप ओशो को सुने होंगे, देखे होंगे, तो उसका जो बिहेवियर है एक विटनेस की तरह है कि मैं इस शरीर नहीं हूँ, इस शरीर को काट भी दो, मार भी दो। जैसे जीसस क्राइस्ट को दे नेल्ड ऑन देयर बॉडी बट ही कुड नॉट फील दैट, राइट। वो उतना फील भी नहीं कर सका। वो बोलता रहा कि दीज चाइल्ड्स आर इग्नोरेंट, प्लीज़ फॉरगिव हिम गॉड। तो भीतर से आप वो उतना इमोशनली कह सकते हैं जो आपकी शरीर में किला ठोक रहे हैं, दे आर पॉइजनिंग यू, एंड यू कैन टेल दैट इमोशनली दैट दिस पीपल आर इग्नोरेंट, प्लीज़ फॉरगिव हिम गॉड। तो उतना समझ होने के लिए तो आपके शरीर के साथ की जो और अहंकार के साथ की जो अटैचमेंट है उसको तो कंप्लीट डिटैचमेंट होना पड़ेगा। और ये जो स्पिरिचुअल पीपल है जैसे क्राइस्ट, महावीर, गौतम बुद्ध, ओशो, they achieved that state, really that achieved state. So I tried to understand their psychology behind that, how it is able to do that. Although I am not able to reach that state, I am trying experimenting it. लेकिन वो बहुत कठिन बात है। आपको इस सारे जो शरीर से पहले डिटैचमेंट करना पड़ेगा, और उसके बाद आप यदि शरीर से डिटैच होता है तो इसकी जो सारे अटैचमेंट है शरीर के वो सब ऑटोमेटिकली डिजॉल्व होने लगती है। जैसे इस शरीर का भाई है, इस शरीर का बहन है, इस शरीर का माँ बाप है, इस शरीर ने कुछ एक्वायर किया प्रॉपर्टी है उस सब से डिटैचमेंट। इवन इफ दे लिव और इवन दे विल डाई, एवरीथिंग विल बी लॉस्ट, आई डोंट केयर। उस स्टेट को आप अचीव कर सकते हैं, लेकिन वो टेम्पोररी रहता है। जब आप संसार में रहेंगे तो फिर आपको ये अटैचमेंट हो जाता है क्या। आइदर यू हैव टू आइसोलेट योर सेल्फ एंड गो टू द जंगल, और यू हैव टू लिव इन आइसोलेशन इन द माउंटेन्स। उसी इन्वायरमेंट चाहिए पहले उस स्टेट को कंटिन्यूसली एक्सपीरियंस करने के लिए। नहीं तो आप ये इंटरैक्टिव वर्ल्ड में रहेंगे तो आपको उस स्टेट को कंटिन्यूस लॉन्ग टर्म स्टेट में मेंटेन करने बहुत दिक्कत होती है। अगेन आई डेविएटेड फ्रॉम द मेन टॉपिक। आई वाज डिस्कसिंग अबाउट द सोल एंड बॉडी, राइट। सो आई कैनॉट एक्सेप्ट सोल में, क्योंकि मुझे मेडिकल इन्फॉर्मेशन है, एनाटॉमी की नॉलेज है, फिजियोलॉजी की नॉलेज है, इसलिए मैं पूरी तरह से उस कंसेप्ट को एक्सेप्ट नहीं कर पाता हूँ। लेकिन मैं क्या एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि ये जो शरीर है पूरे एक मटेरियल है ना, ये तो पूरे शरीर हर एक कोष मिल के ट्रिलियंस ऑफ सेल्स डिपॉजिटेड होकर कुछ बना है, इस स्ट्रक्चर लिया है, फिजिकल स्ट्रक्चर। जैसे एक स्ट्रक्चर ही है तो इसमें प्लास्टिक है, कुछ मेटल्स है, तो लाइक 15-20 एलिमेंट्स होंगे इसमें, और उसमें उसी से ये इसका निर्माण हुआ है। उसी तरह से इसी एटम सबसे, एलिमेंट सबसे इस फिजिकल स्ट्रक्चर का फॉर्मेट है। जैसे कैल्शियम है, कैल्शियम तीत के रूप में है, राइट। सो एक ये जो है ना,
एक तो स्टोन देखे आप, स्टोन और इसमें क्या फ़र्क है? वो भी कैल्शियम कार्बोनेट रहता है, इसमें भी कैल्शियम है, कुछ नहीं फ़र्क है। आप इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के हिसाब से देखेंगे तो इसमें और एक पत्थर जो फेंका रहता है सड़क पर, उसमें कुछ नहीं फ़र्क है। तो ये जो प्राकृतिक चीज़ है वो प्राकृतिक चीज़ की संरचना है। तो आप जैसे एक पत्थर को अपने शरीर से भिन्न देखते हैं, लेकिन इसको आप अपने शरीर से भिन्न नहीं देख सकते। अटैचमेंट कहते हैं इसको, कि मेरा दांत, मेरी आँख, राइट, मेरी शरीर। बट उस पत्थर को जो सड़क पर फेंका है, यू डोंट केयर, यू डोंट इवन बॉदर, राइट। बट दीज स्पिरिचुअल पीपल डिटैच टू सच लेवल दैट they see this like a stone that is on the road, right? उस तरह की समझ जब हो जाती है तो आपको ये सुख दुख इस सब से कुछ प्रभावित नहीं करता है, क्योंकि आप इस शरीर से डिटैच हो जाते हैं ना। तो मीन्स दैट एवरी sorrowness, happiness that occurs in this body, but you are not this body and you are not this mind. You are a soul, right, who is witness and who will enter into another body after certain period of time. So एक philosophical concept है सोल की, कि आप शरीर नहीं है, आप आत्मा है। इस मृत्यु के बाद आप दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, राइट। और आप जितने भी कार्य करते हैं, जैसे ईमानी, बेईमानी और सत्य बोलना, झूठ बोलना, धर्म, पाप, जो सब सामाजिक डिफिनीशन है ना, ये सब की समाज ने बनाई है ये डिफिनीशन। सो ये सामाजिक डिफिनीशन जितने कार्य को वर्गीकरण किया है, वो जब करते हैं तो शरीर से करते हैं, उसमें उसको आत्मा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और वो जो आप रियलाइज़ कर लेंगे कि मैं सोल हूँ, मैं आत्मा हूँ, और मैं इस शरीर को छोड़ दूँगा 50 साल के बाद और 60 साल के बाद, मेरा कुछ कोई अटैचमेंट नहीं है, मैं एक सिर्फ एनर्जी हूँ जो दूसरी बॉडी में फिर इंटर कर जाऊँगा। तो मुझे उस my property is my soul, so I have to educate my soul, I have to train my soul, not this body, not this mind. So मुझे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इसमें नहीं करनी है, मुझे इन्वेस्टमेंट अपने सोल पे करनी है, मुझे अपनी रियलाइजेशन में करनी है, अंडरस्टैंडिंग में करनी है। उस परमात्मा कहते हैं, आत्मा कहते हैं, वो कंसेप्ट है क्या, एक फिलोसफिकल कंसेप्ट। तो वो कंसेप्ट से जो लोग जीते हैं तो उसका बिहेवियर, उसका वॉकिंग, टॉकिंग, ईटिंग, एवरीथिंग चेंजेस, राइट। ही विल regard his body and your body as similar because these are physical material of this nature. They consider like this. So मेरा पर्सपेक्टिव इसमें क्या है कि मैं सोल को एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरी कुछ इन्फॉर्मेशन है, अभी तक की इन्फॉर्मेशन के हिसाब से मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि वो साइंटिफिकली भी प्रूव नहीं है। और मैं ज़्यादा साइंटिफिक स्टडी में इंटरेस्ट होने के कारण से भी मेरा एक्सेप्टेंस उसमें नहीं है। लेकिन मैं इतना आपको कह सकता हूँ कि जो चीज़ साइंटिफिकली प्रूव नहीं है वो दैट इज़ अनट्रू। आई कैनॉट से दैट, राइट, बिकॉज साइंस कैनॉट प्रूव एवरीथिंग, राइट। साइंस की भी लिमिटेशन है। और साइंस क्या है, ह्यूमन इंटेलिजेंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बना एक स्ट्रक्चर है, और उसको भी बहुत science has to travel a lot far, right. I can say that science is in infancy stage right now, और आप समझ सकते हैं कि अभी साइंस को बहुत हद पार करनी है इस सब चीज़ को समझने के लिए, और उस सब चीज़ को, एनर्जी को, साइंस को कैप्चर करना और मल्टीपल स्टडीज़ में प्रूव करना एकदम रियली डिफ़िकल्ट टास्क that will require high degree of intelligence,
और कुछ कुछ इंटेलिजेंस लेकर आते हैं, जैसे अल्बर्ट आइंस्टाइन, कुछ साइंटिस्ट सब आते हैं, वो सब कुछ कुछ प्रूव कर देते हैं। लेकिन हम सब साधारण आदमी उतना स्टडी नहीं कर पाते हैं, उतनी बौद्धिक क्षमता नहीं है। कुछ कुछ समय समय पर जन्म लेता है वैसे वैसे शरीर, वो सब स्टडी करते हैं। लेकिन हम ये भी डिनाई नहीं कर सकते हैं कि सूक्ष्म शरीर नहीं होता है, आत्मा नहीं होती है, और ये भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि वो होती है, इस स्टेज पर है। और बट बेसिकली आई कैन से यू दैट दिस इज एनर्जी, दिस एवरीथिंग, दिस मटेरियल इज एनर्जी that is trapped in this physical material. This is actually energy. If you burn this body, it will emit heat energy, right? So this is energy, and it is in physical material form for a certain period of time. ये सब जो शरीर है वो सब एटम है। एक एटम की संरचना देखें तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, वही सब घूमती रहती है। तो शरीर वही फिजिकल मटेरियल है, और एक करंट के रूप में परसीव करती है इन्फॉर्मेशन, आउटपुट देती है करंट के इन्फॉर्मेशन में। पूरे करंट की प्रवाह है क्या, जैसे मैं बोल रहा हूँ, जैसे मैं कैसे बोल पा रहा हूँ, आप ये दिमाग में जो करंट डिपोलराइज हो रहा है, राइट, करंट कुछ वोल्टेज जनरेट कर रही है, वो वोल्टेज इस वोकल कॉर्ड की सेल को कुछ वोल्टेज प्रवाह कर रही है, और वो वोकल कॉर्ड वाइब्रेट कर रही है, उसमें कुछ हीट जनरेट हो रहा है, और उससे ध्वनि उत्पन्न हो रही है, और वही ध्वनि वेव के रूप में आपके कान तक जा रही है। तो एक सब ये एनर्जी की प्रवाह है। आप तो देखते हैं कि भौतिक संरचना, लेकिन वास्तव में एक करंट है और एनर्जी है जो इस नेचर में है, जो यूनिवर्स में है। जो जैसे आप कुछ रेडियो फ्रीक्वेंसी को नहीं परसीव कर सकते हैं, वो इंटरनेट परसीव करती है, आपकी कुछ मशीन परसीव करती है। इसी प्रकार के हमारे सेंस ऑर्गन कुछ वेव को परसीव करती है, और कुछ हमने आर्टिफिशियल टूल बनाई है जो कुछ ज़्यादा फ्रीक्वेंसी को परसीव करती है, लेकिन हम सब कुछ नहीं परसीव कर सकते हैं। वी हैव टू एक्सेप्ट दैट, एंड साइंस हैज़ टू एक्सप्लोर अ लॉट, राइट। एंड what I learned from this spirituality is that if you develop that perspective, you can develop your self awareness. जैसे आप समझ सकते हैं कि ये मैं शरीर नहीं हूँ, ये फिजिकल मटेरियल है, ये थॉट भी मेरी नहीं है, ये थॉट भी इस न्यूरॉन्स की है। और ये न्यूरॉन्स क्या है, ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन जो खाए है उससे ही बन गया है। तो इसका है जो करंट, इलेक्ट्रिसिटी है, इसकी है, और यही सुख दुख एक्सपीरियंस कर रही है। इस कुछ स्ट्रक्चर है, साइंटिस्ट सब ने एक्सप्लोर किया है कि लिम्बिक सिस्टम जैसी स्ट्रक्चर होती है, वो इस सब सुख दुख भावनात्मक खेल को एक्सपीरियंस करती रहती है। तो ये भावनात्मक खेल एक्सपीरियंस भी करना है, करंट की प्रवाह है। वोल्टेज, कुछ सर्टेन डिग्री ऑफ वोल्टेज उत्पन्न होती है, और वही ऐसी तरह की फीलिंग करवाती है। तो इस सब से आप पृथक हो, आप यू आर डिफरेंट, यू आर सेपरेट, सो यू डू नॉट आइडेंटिफाई विद दीज अटैचमेंट्स। डेफिनेटली इफ यू लिव इन दिस वर्ल्ड, you have to I partly interact, and but by the same token you have to also understand that you are not this body, you are not this mind. All these teachings that you have received from this society are human made, and that's what Krishnamurti कहते थे कि you have to be free from what you know, because what you know is not the truth. You are just, your mind has just been programmed from the society. कुछ उसने कही आपने कुछ देखी सुनी, उस सब से आपकी कुछ प्रोग्रामिंग बन गई है, और वो समझते हैं कि मैं इतना जानता हूँ, ये हूँ यो हूँ। ये सब बकवास चीज़ है। इस सब में जब आप उलझ जाएंगे तो अहंकार उत्पन्न होती है, और उस अहंकार से आप अटैचमेंट होता है, और उससे आप विशेष साइकिल में फंस जाते हैं। जब आप में एक ईगो की इस्टेब्लिशमेंट होती है, और उस ईगो से बॉडी अटैचमेंट होती है, फिजिकल अटैचमेंट होती है। सो आई एम नॉट सेइंग दैट यू हैव टू डिटैच योर सेल्फ कम्प्लीटली, बट यू हैव टू बी अवेयर एट अ सर्टेन स्टेट दैट
I have to be not attached to these things. These are separate things, right? So this is in one form an illusion also. मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि ये पूरे भ्रम है। फिलोसफी तो कहेगी कि सारा पूरा संसार ही एक भ्रम है, शरीर भी भ्रम है, जैसे स्वप्न भ्रम होती है वैसे ही एक भ्रम है। और ऐसा भी हो सकता है कि आप जो ये शरीर रूपी स्ट्रक्चर में है और एक कर रहे हैं, ये कोई और सपना देख रहा होगा। जैसे आप 4 घंटे के लिए अथवा 3 घंटे के लिए रात में सपना देखते हैं और उसमें कुछ एक्टर होती है, इसी तरह से जो आपकी स्ट्रक्चर है ये सब सपना होगा और कोई जायंट स्ट्रक्चर में बी ड्रीमिंग दैट, right? So that is different dimension of philosophy. I don't want to go in that depth, but if you have that perspective, your thinking broadens, I can say you that, right? जब and all the dogma, cultures, religion, this nonsense that you have received from the society, you will automatically discard it, right? और आपकी जो thinking होगी, understanding होगी, एक I think that will be more clear, right? In that way, I think it is necessary to be spiritually aware, as the WHO says.